फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन नंबर 24 से आगे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आइए 25 से क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से पाई ई के एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पहले आ चुका है। इसमें आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बनाने हैं। कैसे? 1 माइनस साइन एक्स को आपको तोड़ना है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स का 1 काटने वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 से 1। इसको आप अलग अलग बटे कीजिए, पाई बाई 2 से पाई e की पावर x के अंदर गुणा करेंगे, e की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू में क्या आ जाएगा e की x डी एक्स अपॉन में क्या होगा इसके 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2, एक साइन से एक साइन, तो क्या बन गया हमारे पास पाई बाई 2 से पाई e की पावर x इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 एलिटिक इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर भी पाई बाई 2 से पाई तक, पाई बाई 2 से पाई तक क्या बन जाएगा कोस बटे साइन कोट एक्स बाई 2 इंटू e की पावर x dx। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसमें आप एक का करेंगे, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले वाला इंटीग्रेशन करते हैं e की x अपॉन 2 एलिटिक बट इंटीग्रेशन किसका कोसेक स्क्वायर x बाई 2 का लिमिट पाई बाई 2 से पाई इंटू डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई डी बटे डी एक्स e की पावर x का और छोटा इंटीग्रेशन किसका कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटू में डी एक्स इंटू में डी एक्स माइनस ये एलिटिक पाई बाई 2 से पाई कोट एक्स बाई 2 इंटू ई की एक्स डी एक्स। ये ठीक है, इससे तो आपने एलिटिक रखा है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एलिटिक सेकंड का और सेकंड एलिटिक आपके सेकंड का यहाँ भी इंटीग्रेशन और फर्स्ट का यहाँ क्या होता है डिफरेंसेस। बढ़िया आगे अब क्या होता है ई की एक्स का ई की एक्स बाई 2 तो एलिटिक कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है माइनस का कोट एक्स बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 और इसकी लिमिट कितनी है पाई बाई 2 से पाई। आगे बढ़िए माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई ई के एक्स का डिफरेंशिएशन ई की एक्स और इसका क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 ई के एक्स बाई 2 एल। ठीक है, अब आगे क्या बचा माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूं माइनस पाई बाई 2 से पाई इंटू में क्या है कोट एक्स बाई 2 ई की एक्स और डी एक्स यहाँ पर डी एक्स। आगे बढ़िए 2 से 2 ये माइनस शून्य में ले आएंगे तो माइनस ई की एक्स कोट एक्स बाई 2 इंटू में पाई बाई 2 से पाई माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस पाई बाई 2 से पाई 2 से 2 कैंसिल ई की एक्स कोट एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस में पाई बाई 2 से पाई कोट एक्स बाई 2 इंटू ई की एक्स डी एक्स। तो देखिए बाद वाले दोनों फंक्शन आपस में कैंसिल हो गए। अब इसमें आप लिमिट रखिए ई की पाई इंटू कोट पाई बाई 2 माइनस अब नीचे वाले लिमिट रखिए e की पावर पाई बाई 2 इंटू कोट पाई बाई 4। जैसे लिमिट का मान लेते हैं तो क्या हो जाता है कोट 90 का मान 0 तो 0 कितना गुणा करते हैं 0 माइनस e की पाई बाई 2 कोट पाई बाई 4 का मान a, इसके अंदर गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस e की पाई बाई 2। यही हमारा आंसर। तो बड़े ध्यान से करते हैं e के x के अंदर गुणा करते हैं साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 cos x का 1 काटने वाला फॉर्मूला अलग अलग बटे करते हैं, दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेकंड वाले का तो नहीं करते, फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं
तो इस प्रकार से हमें फर्स्ट मानते हैं ताकि दूसरे का इंटीग्रेशन हमारा ये कैंसिल हो जाए। अगर इसमें आप आईलेट वाला यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, आईलेट वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कोसेक स्क्वायर को फर्स्ट मान लिया तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सेकंड फंक्शन को नहीं काटेगा। इस कारण इसमें आपको कोसेक स्क्वायर को सेकंड मानना है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोट होता है, तभी ये सेकंड को कैंसिल कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 हो चुका आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। लिमिट है इसकी 0 से π/4 और इनटू में क्या है sin x, इनटू में cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x इंटू dx। ये क्वेश्चन ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है 0 से π/4 sin x cos x इंटू dx है। cos इसकी 4 जो है इसको हम लिखते हैं cos की 2 की 2 और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर, और इस sin की 4 को केवल sin की 2 की 2। फिर दोबारा देखिए sin की 4 को आपने लिखा sin की 2 की 2, cos की 4 को लिखा cos की 2 की 2, cos स्क्वायर का अक्षर हमने क्या बोल लिया फॉर्मूला। अब sin स्क्वायर x को t मान लेते हैं, sin स्क्वायर x बराबर t, इसका इंटीग्रेशन अवकलन कीजिए, सॉरी 2 sin x इंटू में cos x इंटू में dx बराबर dt। और जब आप यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर दीजिए, नहीं तो हमें लिमिट का फिर दोबारा वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो जैसे आप लिमिट चेंज करते हैं x बराबर 0 पर t का मान कितना आ जाता है sin 0 का मान 0 ही होता है, और x बराबर π/4 पर t का मान कितना आता है sin π/4। sin 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो लिमिट चेंज हो गई 0 से 1/2। नीचे क्या बन गया 1 माइनस t का होल स्क्वायर, यहाँ पर sin स्क्वायर की जगह t, तो यहाँ क्या आ गया t स्क्वायर। sin x cos x dx के स्थान पर क्या आ जाता है dt, और अपॉन में क्या रहेगा 1/2। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसको आप आगे बढ़ाते हैं 1/2 है एडिटिव, 0 से 1/2 dt, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की गुणों का दुगुना, तो ये हल करके बन जाता है 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये बन गया। ठीक है, अब इसको आप होल स्क्वायर वाले मेथड से करते हैं। कैसे, अंदर से 2 कॉमन लिया तो बाहर हो जाएगा 1/4, 0 से 1/2 dt अपॉन अंदर क्या बचा t स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस t प्लस 1/2। अंदर से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास t का कोफिशिएंट कितना है 1। अब इसका होल स्क्वायर बनाने का मेथड क्या होता है, जो t का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, आधा करते हैं, और फिर उसका वर्ग कर लेते हैं, इतना ही जोड़ते हैं और इतना ही घटाते हैं। तो t स्क्वायर माइनस t, इसका कोफिशिएंट है 1 का होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 जोड़ा 1/4 ही घटा। आगे बढ़ते हैं 1/4 0 से 1/2 dt अपॉन t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये बन गया प्लस का 1/4। आगे बढ़िए 1/4 0 से 1/2 dt अपॉन t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 1/4 का बन जाता है 1/2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं का होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला इसका बनता है। लिमिट आपकी एल 2 से 2 कैंसिल 1/2 tan इनवर्स रखिए मान। जैसे आप ऊपर की लिमिट रखते हैं 1/2 में से 1/2 जाकर क्या बन जाएगा 0, तो tan इनवर्स 0। जैसे ही नीचे की लिमिट रखते हैं तो tan इनवर्स 1, वो भी माइनस है, क्योंकि 0 में से माइनस 1 जाएगा 1/2, तो -1। आगे बढ़ते हैं 1/2 जोड़ा तो 0 किसका मान है 0 का ही, और माइनस का माइनस ही बीच में प्लस हो जाएगी π/4, तो हल करके कितना आ गया π/8। यही हमारा
आंसर है। लिमिट चेंज कर लेनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिमिट चेंज करी थी। अगर लिमिट चेंज ना करते तो यहाँ पर हमें पहले टी की वापस वैल्यू रखनी पड़ती, तो सवाल और बड़ा हो जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 0 से π/2, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपोन में है cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। ये सबसे पहले नीचे भी हम सारे cos स्क्वायर ही बना लेते हैं। कैसे बनता है cos स्क्वायर? cos स्क्वायर एक्स एज इट इज अपोन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 4 cos में से एक cos गिर जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब जो नीचे है वही ऊपर बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर dx। अब हमें क्या लाना है 4, तो आप क्या करते हैं 4 ऊपर जोड़ लीजिए, 4 ही आप घटा दीजिए। तो 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 तो घटाया और 4 ही जोड़ा और अलग अलग बटे कर दीजिए। 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और इसकी लिमिट में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। समझ में आया? मैंने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे गुना और नेक्स्ट लाइन में -4 घटाया है और 4 जोड़ा है और ये नीचे वाली जो राशि है दोनों के अलग अलग बटे में कर दी है। इससे क्या फायदा होता है, इससे कैंसिल हो जाता है -1 क्योंकि इसमें -1 को बना रहा है। तो जैसे -1 को मान लेते हैं तो 1/3 0 से π/2 माइनस का 1 इंटू dx। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। 1/3 किसमें गुना करते हैं तो 4/3 0 से π/2 dx अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। एक क्वेश्चन ये बन गया। तो ये कितने बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए। तो पहले वाला क्वेश्चन तो सिंपल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, -1 तो यहाँ गया और x माइनस खत्म हो गया इंटू में क्या 0 से π/2, ये तो इस प्रकार होगा प्लस 4/3। ये कैसे होता है, इसमें आपको cos स्क्वायर से भाग करना होता है ऊपर व नीचे। ठीक है, जैसे आप cos स्क्वायर से ऊपर व नीचे भाग करते हैं, ऊपर बन जाता है sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन नीचे 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस क्या 3। ये हमने cos स्क्वायर से भाग किया। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिमिट का मान रखिए। लिमिट का मान रखकर ये तो हो जाएगा π/2 माइनस 0। यहाँ पर 4/3 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इस sec स्क्वायर एक्स को नीचे वाले को हमने खोला। sec स्क्वायर एक्स का त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसके स्थान पर हमने क्या रखा है 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3। आगे बढ़ते हैं, इनकी गुना करके यहाँ तो क्या बन जाता है माइनस का π/6 प्लस 4/3 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 के अंदर गुना करते हैं तो 4 1 या 4 में से 3 गए 1 और प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये बन तो आप क्या करेंगे 4 tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बनता है 2 tan x का। तो आपको यहाँ 2 tan x बराबर t मान लेना है। 2 tan x बराबर t 2 sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ठीक है, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। x बराबर 0 पर t बराबर 0 क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है और x बराबर π/2 पर t बराबर इन्फिनिटी क्योंकि tan नंबर का मान इन्फिनिटी होता है। रखिए मान माइनस का π/6 प्लस 4/3 इंटू इसके स्थान पर क्या आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। लेकिन यहाँ 2 sec स्क्वायर dx है तो 1/2 भी आएगा इंटू में 1/2। आगे बढ़ते हैं, माइनस का π/6 प्लस 2 से कैंसिल हो गया 2/3 और इसका क्या बन जाता है tan इनवर्स t और लिमिट क्या बन गई थी हमारी 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। अब आप इसमें मान रखिए माइनस का π/6 प्लस 2/3 अंदर क्या हो जाता है tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस
tan इनवर्स 0। आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 6 प्लस 2/3 इंटू ये मान होता है पाई बाई 2 का माइनस 0। जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं 2 पाई बाई 6 में से 1 पाई बाई 6 जाकर आंसर आ जाता है हमारा पाई बाई 6। यही हमारा आंसर है। तो बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 4 साइन स्क्वायर एक्स को बोला 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है। अब आपको जो नीचे वाला है वही ऊपर बनाना है। इसके लिए आपने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, उसके बाद आपने 4 इसमें जोड़ा और 4 इसमें घटाया। हाथ के आगे नीचे वाले को दोनों के बटे में लिखिए। आप एक लाइन बढ़ा सकते हो। अब इससे ये कैंसिल हो जाता है -1 पर, ये एडिटिव -2 मिल जाए 1 का इंटीग्रेशन x। और इसे सोल्व करने के लिए आपने क्या किया, कोस स्क्वायर से ऊपर व नीचे भाग किया। ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 3। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बोला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 4 के अंदर मल्टीप्लाई की, इसके बाद 2 tan x को t माना ताकि ये 1 प्लस t स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। ऊपर क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन 2x का रूट। कीजिए, कैसे कर सकते हैं इसे, एक बार अपने आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या किया जाएगा कि नीचे का ऊपर बन जाएगा ऊपर। इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए पाई बाई 6 पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आप जोड़ा तो रखिए और नीचे एक जोड़ लीजिए और एक घटा लीजिए। इस तरह 1 माइनस साइन 2x ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए जैसे आप ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल साइन 2x ये ऊपर। तो इसमें हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है। क्यों किया है 1? क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स जोड़ा दो और 1 जोड़ा दो। इसे आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x को लिख सकते हैं क्या, देखिए इस तरह मैं करके दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का फॉर्मूला बोल सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। इस प्रकार से इंटीग्रेशन एल। अब आगे बढ़िए, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स एल 1 माइनस, ये फॉर्मूला बन जाता है, कहाँ का बन जाता है ये, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल होता है। ठीक है, अब आप इसे ही टी मान सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर टी मान सकते हैं। तो इसका जब टी मानेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कोस एक्स का प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स बराबर डी। ये लिमिट भी चेंज करते हैं, जब x बराबर पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना होता है 30। तो जैसे ही 30 रखते हैं तो क्या आ जाता है, साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6 बराबर 30। इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करके ये बन जाता है 1 माइनस रूट 3/2 बराबर 2। ये आ रहा है 3। और इसी प्रकार दूसरी वैल्यू रखते हैं, जब x बराबर पाई बाई 2, तो जैसे पाई बाई 3 है, जैसे पाई बाई 3 रखते हैं ऊपर, अब क्या बन जाता है, साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3 बराबर t। तो ये वैल्यू होती है रूट 3 माइनस 1/2। ये t की वैल्यू है। तो रखिए वहां, तो लिमिट तो क्या बन गई, 1 माइनस रूट 3/2 से रूट 3 माइनस 1/2। ये तो लिमिट बन गई। ये कहाँ पहुंच जाता है, dt में, अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी। लिमिट कितनी, 1 माइनस रूट 3/2 से रूट 3 माइनस 1/2। समझ में आ रही है सभी की। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप लिमिट की वैल्यू रखते हैं, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3/2। ये अंदर से माइनस को मान ली तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स, इसे भी उल्टा करके लिख सकते हैं। इसमें से मैंने क्या लिया है, माइनस को मान लिया है, तो 1 माइनस रूट 3 का
3 माइनस 1 हो जाता है। 1 और 1 ये दोनों एक जैसे हो गए तो कितने हो जाते हैं 2। तो बराबर क्या आ जाता है 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x का रूट माइनस रूट x। इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अपोजिट चिन्ह से देखिए कैसे, माइनस है तो हम कैसे करेंगे प्लस। तो 1 प्लस x प्लस रूट x से ऊपर, और इसी प्रकार से नीचे करते हैं 1 प्लस x प्लस रूट x। ये हमने ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 0 से 1, ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाता है रूट एक्स इंटू में dx। ये देखिए, और नीचे क्या बन जाता है, दो वर्गों का अंतर। तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाता है। x से x कैंसिल, इसका मतलब नीचे वाला खत्म हो गया, केवल ऊपर वाले का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 1 प्लस एक्स के रूट का इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस रूट प्लस रूट एक्स का x की 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट कितनी हो गई 0 से 1, तो 2/3 एज इट इज। अंदर कितना रह गया, वैसे लिमिट का मान, ऊपर लिमिट है 1 प्लस 1, एक्स के स्थान पर 1 रखिए ना, तो 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस, जैसे ही आप नीचे की लिमिट चढ़ते हैं ये भी शून्य हो जाता है, यहाँ पर क्या बच जाता है 1। आगे बढ़िए, 2/3, 2 की पावर 3/2, 1 की पावर कुछ भी होता है 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 2/3 इंटू 2 की 3/2। 2 की 3/2 या तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, या 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो 1.5 को आप कैसे लिखते हैं, 2/3 इंटू 2√2। जैसे ही से सोल्व करते हैं तो 4√2/3। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 29 आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आपने नीचे के अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है 0 से π/4। क्वेश्चन नंबर 30 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x इंटू dx। ये क्वेश्चन लगभग कैसे किया जाए, क्वेश्चन नंबर 28 बनने आपने बताया। नीचे का अवकलन ऊपर बनाना है, उसमें हमने आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में हमने एक जोड़ा था, एक घटा थे। इसमें यही विशेष ध्यान रखनी होता है कि किसी में कुछ जुड़ जाता है, किसी में कुछ जुड़ जाता है। कैसे पता चलता है, इसमें हम 16 जोड़ेंगे। देखिए कैसे, 9 प्लस 60 माइनस 60 प्लस 60 साइन 2x। क्यों जोड़ा, क्योंकि 16 बार कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में dx अपॉन 25 माइनस कॉमन क्या आ गया 60, 1 माइनस साइन 2x। ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से आप 16 बार कॉमन ले लीजिए, आप 15 बच जाएगा। 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में dx अपॉन में क्या बच जाएगा 25/16 माइनस 1 माइनस साइन 2x को मैंने अभी बताया था कैसे सोल्व करते हैं, फिर बता रहा हूँ। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसे 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, इस प्रकार से। आगे बढ़िए, 1/16 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में dx एज इट इज। इसे आप बना सकते हैं 5/4 के स्क्वायर माइनस इसे बना सकते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब नीचे का अवकलन कहाँ रखा है, ऊपर रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को t मान सकते हैं। लेट इसका अवकलन कीजिए, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में dx बराबर क्या हो जाता है dt। अब लिमिट चेंज कीजिए,
x बराबर 0 पर, जैसे इसमें x बराबर 0 करते हैं sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो t की वैल्यू -1 हो जाती है। और x बराबर π/4 पर, जैसे ही आप क्यों π/4 रखते हैं sin 45 माइनस cos 45, sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, cos 45 का भी 1/√2 होता है। इसमें से आप घटाएंगे तो t बराबर 0, तो लिमिट हमारी बन गई -1 से 0, 1/16 एडिटी। इसके स्थान पर क्या आ जाता है हमारा dt। यहाँ पर क्या बन जाता है 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। लिमिट -1 से 0। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाता है यहाँ पर 4 से यह कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 1/40 लोग ऊपर की लिमिट रखिए। जब t का मान 0 रखते हैं तो 0 ही हो जाता है, ये तो 0 ये भी 0, 5/4 अपॉन 5/4 कितना बन जाता है log 1 माइनस, जैसे ही आप नीचे का मान रखते हैं तो क्या बन जाता है log -1 रखिए, -1 रखकर इसे हल करेंगे तो 1/4, -1 रखकर इसे हल करेंगे तो 9/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/40 log 1 का मान 0 माइनस log 1/9, ये आता है। log 1/9 को हम 9 की -1 ले जाकर लिख सकते हैं, जिससे माइनस प्लस हो जाता है, तो आप इसे log 9 भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर। कैसे लिखा, log 1 माइनस log 1 अपॉन, है ना, तो इसे log 1 माइनस log 9 लिख सकते हैं। log 1 का मान 0 होता है, माइनस प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 9 की पावर -1 शुरू में आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो केवल log 9 आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/40 0 माइनस log 1/9, 1/40 इसे हम log 9 लिख सकते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है 0 से π/2 sin 2x इंटू साइन tan इनवर्स sin x। इसमें आप क्या करते हैं, 0 से π/2 ऐसे sin 2x को आप बोलते हैं 2 sin x, इंटू में cos x, इंटू में tan इनवर्स sin x dx। अब आप क्या करते हैं, sin x को t मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि sin x का यहीं पर ही रखा है, sin x का होता है cos x इंटू dx बराबर dt। ये देखिए, लिमिट चेंज कीजिए, x बराबर 0, इसमें रखिए x बराबर 0 t वाले में, तो t का मान 0 ही आता है, और x बराबर π/2 पर t का मान कितना आ जाता है, sin 90 का मान 1, तो लिमिट चेंज हो गई 0 से 1, 2 एडिटी sin x dx कहाँ में चला जाता है, sin x के स्थान पर सॉरी t, cos x dx कहाँ चला जाता है dt में। देखिए तो क्या मिल जाता है हमारे पास, tan इनवर्स t इंटू dt। तो ये क्वेश्चन बच जाता है। अब ये डबल प्रोडक्ट रूल से होगा, क्योंकि इसमें दो फंक्शन गुना है, तो सिंपल सवाल है, कीजिए कैसे, tan इनवर्स t, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dt माइनस बटा इंटीग्रेशन dy/dt, किसका, फर्स्ट का और सेकंड का इंटीग्रेशन 2t dt इंटू dt, और ये लिमिट आप यहाँ लिख लीजिए 0 से 1। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स t, इसका क्या हो जाता है 2t²/2, 2 से 2 कैंसिल तो t² आ जाता है, माइनस इसका 1/1 प्लस t², और 2t का क्या हो जाता है t²/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाता है t² इंटू dt। लिमिट हमारे पास 0 से 1। इसका कैसे करते हैं, t²/1 प्लस t² का कैसे करेंगे, t वाले तरीके से तो नहीं होगा कि नीचे वाले को t मान लेंगे, बल्कि ऊपर एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं। कैसे, t² tan इनवर्स t, ये तो एडिटिव माइनस इंटीग्रेशन, इसमें आप t² में एक जोड़ लीजिए एक घटा लीजिए, 1 प्लस t² इंटू dt। लिमिट यहाँ हमारी 0 से 1। आगे बढ़िए, t² tan इनवर्स t, इसमें आप इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग अपोन में करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 प्लस t² इंटू dt। लिमिट हमारी लास्ट में है, बाद में लेंगे जब सारा का सारा हमारा इंटीग्रेशन
हो जाएगा tan इनवर्स टी। कीजिए 1 का क्या होता है टी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इतने का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या tan इनवर्स टी। लिमिट कितनी है 0 से 1। अब हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है। अब आप लिमिट रखिए, जैसे आप टी की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस। अब नीचे का मान रखते हैं तो नीचे का में सारे ही 0 हो जाते हैं। tan इनवर्स 1 किसका मान है 5/4 माइनस 1 प्लस 5/4। जैसे इसे करते हैं 5/4 कितने हो जाते हैं 2/4 माइनस 1। इसे हल करते हैं 5/2 माइनस 1। यही हमारा आंसर है। तो क्या किया हमने sin 2x को 2 sin x cos x में खोला और फिर sin x को हमने t माना, ये ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट tan इनवर्स t को और सेकंड 2t। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा 0 से पाई x tan x, 0 से पाई x tan x, x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इंटू में dx कीजिए। कैसे कर सकते हैं हम इसे? सबसे पहले इसमें ये x कैंसिल करना है, इसके लिए आपको परगुण 4 लगाना पड़ता है। परगुण 4 कौन सा था? परगुण 4 0 से a fx dx बराबर होता है 0 से a f k माइनस x इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 32 है। लगाइए प्रॉपर्टी है 0 से पाई माइनस x tan पाई माइनस x अपॉन sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x इंटू में dx। 0 से पाई माइनस x tan x 80 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस tan थीटा, परंतु माइनस नीचे भी आता है, नीचे का माइनस क्या ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हो जाता है। तो नीचे भी क्या बचेगा sec x और यहाँ पर क्या बचेगा tan x। माइनस बचता है, माइनस को मान लेकर ऊपर वाला माइनस हमने कैंसिल कर दिया। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 2i बराबर 0 से पाई, दोनों का एलसीएम सेम है तो ये तो कॉमन आ जाता है sec x प्लस tan x। tan x dx दोनों में है, ये बाहर कॉमन आ जाता है। तो जोड़ा क्या जाता है, केवल ये जोड़ा जाता है, x में क्या जोड़ा जाता है पाई माइनस x। ये x से x कैंसिल, क्या बच जाता है हमारे पास 2i बराबर 0 से पाई tan x इंटू dx अपॉन sec x प्लस tan x। अब इसे करते हैं, कैसे हल होता है ये? इसमें नीचे के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करते हैं। देखिए कैसे 2i बराबर पाई लिमिट 0 से पाई, क्या बचा है ऊपर tan x, तो मैंने मल्टीप्लाई कहीं से की है sec x प्लस tan x से। जैसे ही मैंने नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ इस sec x माइनस tan x से विपरीत चिन्ह से, तो नीचे बन जाता है दो वर्गों का अंतर, तो ये बन जाता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू में dx। नीचे के विपरीत चिन्ह से मैंने ऊपर नीचे गुना किए। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1, तो ये तो 1 बन जाता है और इसके अंदर गुना करते हैं तो ये बन जाता है tan x sec x माइनस tan स्क्वायर x। ये देखिए, अब हमें इंटीग्रेशन इसका तो पता है क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसका नहीं पता है tan स्क्वायर x का। तो आप क्या करते हैं tan स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला खोलना पड़ता है। क्या फॉर्मूला है sec x tan x, तो शुरू वाला तो यही tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होता है। आगे बढ़िए 2i बराबर पाई कीजिए, sec x tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, 1 का कितना होता है x 0 से पाई। लिमिट की वैल्यू रखिए, जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर sec पाई माइनस tan पाई प्लस पाई माइनस, और नीचे की लिमिट रखिए sec 0 माइनस tan 0 माइनस 0। अब 2i बराबर पाई, sec 180 का मान क्या होता है माइनस 1, tan 180 का मान 0 प्लस पाई sec 0 का मान माइनस 1
और tan 0 का मान 0। जैसे से आप सोल्व करते हैं 2i बराबर पाई, एक तो क्या होती है हमारे पास पाई माइनस 2। अब 2 से आप डिवाइड कीजिए तो i बराबर पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, यही हमारा आंसर। तो आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 32 तक ही दिखाई देंगे। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।